प्रेम राग में गा रहे पंछी सारे गीत, ताल नदी वन वाटिका सब कान्हा के मीत। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की जन्म कथा। तो बाल गोपाल श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागार में हुआ था। द्वापर युग में मथुरा पर अत्याचारी राजा कंस का शासन हुआ करता था। वह अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर स्वयं राजा बन गए। उसके शासन में मथुरा की प्रजा उसके अत्याचारों से बहुत दुखी थी। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। कंस एक बार अपनी बहन को वसुदेव के घर ले जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरे मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और उसने वासुदेव को मारने की कोशिश की। तब देवकी ने अपने पति वासुदेव के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि भैया, जो भी संतान जन्म लेगी उसे मैं आपके सामने ले आऊंगी। कंस ने बहन की बात मानते हुए देवकी और वसुदेव को वापस मथुरा ले आया और दोनों को कारागार में डाल दिया। जन्म लेने वाली थी। ऐसे में कंस ने कारागार के बाहर कड़ा पहरा लगा दिया। संयोगवश उस समय ही नंद की पत्नी यशोदा भी गर्भवती थी। जिस समय देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दिया, जन्म लेने वाली थी। ऐसे में कंस ने कारागार के बाहर कड़ा पहरा लगा दिया। संयोगवश उस समय ही नंद की पत्नी यशोदा भी गर्भवती थी। जिस समय देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दिया, स्वयं भगवान वासुदेव कृष्ण अवतार में पृथ्वी पर जन्मे थे। उसी समय यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच देवकी ने कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाइए और वहां से उनकी कन्या को यहाँ ले आइए। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तब घनघोर काली रात थी, बारिश हो रही थी और यमुना पूरे उफान पर थी। भगवान विष्णु के आदेश पर वासुदेव जी बाल कृष्ण को सूप में अपने सर पर रखकर नंद जी के घर की ओर प्रस्थान किए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। यमुना ने भी शांत होकर वसुदेव को नंद जी के घर जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुंच गए और वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। इसी बीच कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली। वह तत्काल कारागार में आया और वहां उसने कन्या को देवकी से छीनकर पृथ्वी पर पटकने की कोशिश करी, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा कि हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही अपने पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं माया थी। तो दोस्तों, यह है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। जन्माष्टमी की यह कथा आप स्वयं भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं। जय श्री कृष्ण।